डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पोंगल उत्सव पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे पीएम मोदी। मुरुगन साथ मिलकर की गौ सेवा, कहा हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी। ईरान में जनता का हल्ला बोल जारी, करीब 2500 की मौत। ट्रंप ने कहा मदद आ रही है। रूस ने चेताया हमला हुआ तो होगा महाविनाश। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थमा। कल मतदाता वोटिंग करने के लिए निकलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था सख्त। घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व की हुई शुरुआत। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दिखा गजब उत्साह। गंगा के सभी घाटों पर लोग स्नान, दान और पूजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी के बाद यानी आज से अपने नए कार्यालय में शिफ्ट होने जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से हटकर सेंट्रल विस्ता क्षेत्र में बने एग्जीक्यूटिव एनक्लेव सेवा तीर्थ से संचालित होगा। दारा सिखो रोड पर स्थित इस परिसर को देश की नई प्रशासनिक पहचान के रूप में देखा जा रहा है। सेवा तीर्थ परिसर में 3 इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय को स्थान दिया गया है। नई पीएमओ बिल्डिंग आधुनिक वर्क स्पेस पर आधारित है, जबकि प्रधानमंत्री का निजी कार्यालय और उच्च स्तरीय बैठक कक्ष भव्य रूप से तैयार किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक से गृह और वित्त मंत्रालय पहले ही कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो चुके हैं। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ को सरकार ने सेवा, सुशासन और आधुनिक प्रशासन का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने गौ सेवा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है तो उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना और पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने नागरिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और उनके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, संक्रांति का ये पावन पर्व देश के विभिन्न हिस्सों से स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। मैं भगवान सूर्य से सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उत्तरायण में सूर्य देव के आशीर्वाद से सभी पाप नष्ट होते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राज्य दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की फिल्म जननायकन का समर्थन कर एक साथ कई सियासी संदेश दे दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विजय की फिल्म को रोकने की कोशिश कर रही है, जो तमिल संस्कृति पर हमला है और तमिल लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनका ये बयान फिल्म निर्माता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के एक दिन बाद आया। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर तमिलनाडु की रणनीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पार्टी के एक धड़े की राय है कि डीएमके से सीट बंटवारे में बड़ी तनातनी के बीच विजय की टीवीके से तालमेल पर विचार किया जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को मजबूत करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभर चुका है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और बीते 8 वर्षों में यूपी को एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से राष्ट्र स्तर पर 86 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को गति मिली है, जिसमें से 377 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। अब तक 3162 से 2958 मुद्दों का समाधान हो चुका है, जो प्रभावी गवर्नेंस को दर्शाता है। यूपी में प्रगति पोर्टल के अंतर्गत 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं, जबकि 29 अलग अलग चरणों में निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति प्लेटफॉर्म से केंद्र और राज्य के बीच टीम इंडिया स्पिरिट मजबूत हुई है और अब शासन में समस्या नहीं है, समाधान पर चर्चा होती है। माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखा। तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर स्नान, दान और पूजा के लिए पहुंचे। ढोल और दमाओं की थाप के साथ देव डोलियों को घाटों तक लाया गया और विधिवत गंगा स्नान कराया गया। भीषण ठंड के बावजूद गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और आरती का आयोजन किया गया। ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास जोशी के अनुसार बुधवार दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उत्तरायण काल प्रारंभ होगा। इस वर्ष मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को अर्घ्य और दान को विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। घाटों पर नर्मदे हर के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान कर परंपराओं का निर्वहन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दान पुण्य करते हुए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मकर संक्रांति को लेकर घाटों पर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव डबारसी स्थित सरकारी अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने जांच के दौरान लैब कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार और नाजुक अंगों को छूने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी कहना है कि आरोपी ने पैसों का लालच देकर गलत मंशा दिखाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी लैब कर्मचारी को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में जोया अमरोहा मार्ग पर पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश कलीम के बीच मुठभेड़ हुई। खुद को गिरता देख आरोपी ने दरोगा तारिक पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। मौके से आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक के सामने आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले सिविल जज के पेशकार राशिद हुसैन की उनकी पत्नी के सामने पीट कर हत्या की थी। ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपियों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकरी का झांसा देकर अलग अलग फीस के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते थे। रकम मिलने के बाद वे पीड़ितों के मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट कर संपर्क तोड़ देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही ठगी से जुड़े करीब 16,000 रुपए भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में कई पीड़ितों से ठगी की पुष्टि हुई है। साइबर थाना पुलिस इस पूरे नेटवर्क की आगे भी गहनता से जांच कर रही है। बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर
झोझा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 25 वर्षीय अबूबकर ने अपने ही 65 वर्षीय पिता ताहिर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि वारदात को पिता की लाइसेंसी बंदूक से अंजाम दिया गया। गोली लगते ही मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे अबूबकर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हत्या के कारणों को जानने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पोकलेन बुलडोजर ने बेकाबू होकर कई वाहनों को रौंद डाला। तेज रफ्तार और अनियंत्रित पोकलेन ने सड़क किनारे खड़े और चलते वाहनों को कुचल दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसे में दर्जनों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक लगातार आगे बढ़ता रहा और जो भी वाहन सामने आया उसे चपेट में लेता गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह चालक को पकड़कर काबू में किया। आरोप है कि चालक नशे की हालत में था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। मामला हमीरपुर जनपद के ग्राम करगांव का है, जहां कक्षा 1 से 8 तक संचालित कंपोजिट विद्यालय में कुल 13 अध्यापक कार्यरत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार करगांव विद्यालय में अरविंद इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जिनका हाल ही में समायोजन प्राथमिक विद्यालय पुराज जहां कर दिया गया है। इस निर्णय से विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि अरविंद के नेतृत्व में विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बेहतर हुआ था और छात्र लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। समायोजन के बाद बच्चों और अभिभावकों में निराशा देखी जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जनहित और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का समायोजन तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया गया तो शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। एसडीएम के निर्देश पर गठित पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एंटी इलीगल माइनिंग ड्राइव के तहत छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को मौके से पकड़ा गया। सभी वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई है, जिससे खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। मामला अजनर थाना क्षेत्र के भगौरा पहाड़िया इलाके का बताया जा रहा है। पीलीभीत के दियोरा आमडार मधैया मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क की गुणवत्ता उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब ग्रामीणों ने सड़क को हाथों से उखाड़कर फेंक दिया। हाथों से उखड़ती सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले लाखों रुपए की लागत से बनी यह सड़क बेहद घटिया सामग्री से तैयार की गई है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत कर सरकारी धन के बंटवारे का आरोप लगाया है। सड़क की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से सड़क की दोबारा मरम्मत कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला पीलीभीत के दियोरा से आमदार मधैया मार्ग का बताया जा रहा है। पीलीभीत की पूरनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ युवकों ने बुलेट बाइक दौड़ाई और जन्मदिन का जश्न मनाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। युवक ने न केवल बाइक दौड़ाई बल्कि प्लेटफॉर्म पर ही केक काटकर जन्मदिन मनाया और काफी देर तक हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां पहले भी देखी गई हैं। पूर्व में इसकी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन आरपीएफ या स्टेशन मास्टर द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पूरनपुर कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पांडे ने बताया, वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है। मामले की गंभीर जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और अमेरिका पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। लगातार हो रहे हिंसक प्रदर्शनों और सख्त सरकारी कार्रवाई के बीच अमेरिका ने अपनी नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपना सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक आपात सुरक्षा चेतावनी जारी की। इसमें ईरान में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे बिना देर किए देश छोड़ दें। अमेरिका का कहना है कि ईरान में सुरक्षा स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और हालात कभी भी और बिगड़ सकते हैं। बीते 2 हफ्तों से ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि खासकर अमेरिका ईरान की दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को गंभीर खतरा है। ईरान सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती और ऐसे लोगों को पूरी तरह ईरानी नागरिक मानकर कड़े कानून लागू किए जा सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट या अमेरिका से जुड़े किसी भी सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले की धमकी के बाद रूस की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ईरान पर हमले की धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी हमले से मध्य पूर्व की स्थिति और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बुरे परिणाम होंगे। एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट का रोमांच इस बार जापान में देखने को मिलेगा। एशियाई खेलों के आयोजकों ने रविवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का स्केड्यूल जारी किया, जिसमें मैच 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। जापान के आयाची नागोया में आयोजित होने वाले इस आयोजन में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कुछ खेलों की तरह उद्घाटन समारोह से 9 दिन पहले ही होगी। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू होगी और मेडल मैच 22 सितंबर से खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों की भागीदारी होगी, जिसमें भारत की टीम पिछले चैंपियन के रूप में उतरेगी। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल से सीधा नॉकआउट फॉर्मेट में होगा, यानी हर मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से खेले जाने हैं, जबकि मेडल मैच 3 अक्टूबर से आयोजित होंगे। इसमें कुल 10 टीमों की भागीदारी होगी। यदि पुरुष प्रतियोगिता 2023 हांगझोउ एशियाई खेलों की तरह होती है तो टॉप 4 सीड वाली टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। बाकी 6 टीमें प्रारंभिक मुकाबले खेलकर 4 क्वार्टर फाइनल टीमों का निर्धारण करेंगी। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने उदयपुर में गायक स्टेबिन बेंस से शादी कर ली है। शादी की रस्में 9 जनवरी को हल्दी की रस्म से शुरू हुई, जिसके बाद शाम को संगीत समारोह हुआ। जोड़े ने पहले कैथोलिक रीति रिवाजों और बाद में हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी की। वहीं हाल ही में नुपुर और स्टेबिन का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, जिसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने पहुंचकर सभी का दिल जीत लिया। वहीं रिसेप्शन में कृति सेनन के साथ कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आए। नुपुर और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पर सलमान खान ने अपनी धांसू एंट्री से सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान स्टेबिन ने रिसेप्शन में सलमान का वेलकम किया। सलमान ने जोड़े को शुभकामनाएं दी और रेड कारपेट पर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। पहले उन्होंने स्टेबिन के साथ अकेले फोटो ली, लेकिन जैसे ही नुपुर आई, सलमान ने अपने स्टाइल में नुपुर और स्टेबिन को शादी की बधाई दी। नुपुर के रिसेप्शन में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कृति सेनन हरे रंग की मखमली साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वे बहन की तरह नुपुर का ख्याल रख रही थी। दोनों बहनों ने पेपराजी को पोज दिए। इस दौरान कृति के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी वहां मौजूद नजर आए। कृति और कबीर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।